हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल परफेक्ट इंग्लिश विद रश्मि में स्वागत है। पेपर नज़दीक आने वाले हैं। सबसे पहले तो हाफ ईयरली, फिर प्री बोर्ड, फिर बोर्ड। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैंने आपको यह लेटर लिखना यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये किस पे है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप इसको क्या करिएगा, ये जो लाइन बाय लाइन है इसे जरा ध्यान रखिएगा कि कहाँ क्या लिखा जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, आधा यहाँ लिखेंगे, आधा फिर यहाँ चले जाएंगे, लिखते लिखते पता यहाँ चले जाएंगे फिर। और सारा सर कहाँ लिखना है, कॉमा कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, इसको आप इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जिस जगह के बारे में, पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ गली का नाम हो सकता है, कॉलोनी हो गया, मोहल्ला हो गया, जो भी हो गया, छोटा सा जगह हो गया, उसका कोई भी सा भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। जो आपके हो सकता है पेपर में पहले क्वेश्चन में होगा, तो क्वेश्चन में अगर होगा तो आप कोशिश करिएगा कि वही लिखिएगा। ये नहीं कि रटा रटाया जो लिख याद करके गम वही लिख करके चले आए। तो आप पहले वहाँ देखिएगा, कभी कभी वहाँ लिखा रहता है कि आप ऐसे मान लीजिए आप राम हैं या रोहन है, जो नाम करके आएगा वो आप लिखिएगा, प्लस किसको लिखना है, किस न्यूज़पेपर वाले को लिखना है। यहाँ मान लीजिए मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया लिया, वहाँ कोई हो सकता है और कोई न्यूज़पेपर का नाम आ जाए, तो आप उस हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले ये देखते हैं, ये तो हो गया पर्टिकुलर जगह का नाम, कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक, 18 ये गली का नंबर है, शारदा विहार, दिल्ली, 12 अक्टूबर। और जब आप डेट लिखिएगा तो ये मत करिए कि 12/10/2023 लिख दें, जी नहीं, 12 अक्टूबर 2023 ऐसे करके 23 ऐसे लिखिएगा यहाँ पे, यानी आपको महीने का पूरा नाम लिखना है। फिर किसको लिखना है, यहाँ पे आप एक लाइन जो है गैप करिएगा। ये जो मैंने निशान बनाए इंडिकेट के लिए आपके बनाए, ये ना कि आप भी लाइन खींच लीजिएगा वहां पे जा करके। ठीक है, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। फिर यहाँ पे एक लाइन फिर आप गैप करिएगा, फिर लिखिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब सर या मैम, तो यहाँ भी आप एक लाइन अभी गैप करिए, ये फिर लिखिए सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। स्टीम्ड मीन्स होता है फेमस। ठीक है, I would like to draw the attention towards breakdown of electricity in our town। यानी कि इसमें ये बताना चाह रहा है कि हमारे जो है टाउन में जो इलेक्ट्रिसिटी जो बार बार कट डाउन हो रही है, आप उस पर लोगों को, और जो विभाग है, बिजली विभाग है, उसको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें अब आइए कि क्या क्या परेशानियां बतानी है। तो परेशानी बताने के लिए बच्चों, अगर आप बाय द वे मान लीजिए भूल गए कि आपको क्या है, याद करके क्या लिखें, तो उस समय याद करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करिएगा कि परेशानी देखिए कि हमें परेशानी क्या क्या बिजली जाने से आती है, तो आप उसमें क्या करिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस बना लेते हैं, वर्ब कहीं और लगाते, कंप्लीमेंट कहीं और लगाते, सब्जेक्ट कहीं, सारा बिगाड़ के रख देते हैं। तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। जो परेशानी रहे ना वो भी एकदम परफेक्ट रहे। ये नहीं कि अब ये मत लिख के चले आइएगा कि लाइट नहीं थी तो हमने आइसक्रीम नहीं खाई, मेरी आइसक्रीम पिघल गई, ऐसी वाली बातें बिल्कुल मत लिख दीजिएगा। ये लिखिएगा, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस्ड ग्रेट प्रॉब्लम्स। यानी कि इस परेशानी के कारण बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, विद्यार्थी, वो बहुत से प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं। फिर द स्टूडेंट्स आर डिस्टर्ब टू मच। स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब उनकी पढ़ाई नहीं होगी तो डिस्टर्ब होंगे। दे डू नॉट रीड इन डार्कनेस। वे अंधेरे में पढ़ नहीं पाते। द वेदर इज टू हॉट। मौसम बहुत गर्म है। एवरीवन फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल। सभी लोग बहुत परेशानी सह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। द सिक पर्सन आल्सो डिस्टर्ब। और जो सिक पर्सन है वो भी डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। फिर क्या होगा लास्ट में, फिर आप यहाँ फिर एक लाइन गैप करिए यहाँ पे और लिखिए, सो वी मे से
इसलिए हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि दैट यू टेक नेसेसरी स्टेप्स, आप इस पे कोई आवश्यक कदम, इन दिस मैटर, आप इस मामले में कोई आवश्यक कदम उठाएं। एट लास्ट आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे एक लाइन गैप करके यहाँ पे थैंकिंग यू, फिर आप लिखें योर ट्रूली और XYZ लिखें। यदि आपके पेपर में अगर आता है कि आप ये नाम से आप अपना नाम यूज करने को तो नहीं बताते, XYZ आप लिख दीजिएगा। यदि पेपर में आया है कि आप नाम बनकर, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई नाम दे दिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, तब आप यहाँ नाम लिख सकते हैं, वरना आप मत लिखिएगा, सिर्फ XYZ लिखिएगा। थैंक यू।